कल आप लोग पढ़े थे राजयोग नवमेश चतुर्थेश का। आज पढ़ेंगे नवमेश और लग्नेश के साथ कैसा योग बनता है। पहले सबसे पहले मेष लग्न कुंडली निकालो। उसमें देखो नवमेश कौन है? बृहस्पति। और वो बृहस्पति किस भाव का स्वामी है? द्वादश भाव का स्वामी। तो यहाँ द्वादश भाव का स्वामी होने से वो हल्का सा दोष युक्त हुआ है। और लग्नेश कौन है? मंगल। अष्टमेश हो गया। तो जो लग्नेश और वो हो जाए, वो अगर अष्टमेश हो जाए तो उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता। तो मंगल यहाँ निर्दोष हुआ। तो गुरु मंगल की युक्ति मेष लग्न कुंडली में योग कारक है। ठीक है, आप कुंडली में गुरु मंगल की युक्ति योग कारक है। ठीक है। अब वृषभ लग्न कुंडली निकालो। वृषभ लग्न कुंडली में नवमेश कौन है? शनि। और वो दशमेश भी है। तो शनि को निर्दोष प्राप्त हुआ। और नवमेश के साथ अपन लोग क्या विचार करें? लग्नेश। लग्नेश कौन है? शुक्र। वो षष्ठेश भी है। तो दोष युक्त हुआ। और लेकिन शनि और शुक्र इन दोनों की युक्ति भी षष्ठेश होते हुए भी मध्यम रहेगा। ये योग मध्यम का रहेगा। मिथुन लग्न कुंडली में देखो नवमेश शनि और वो अष्टमेश भी है। तो दोष प्राप्त हुआ। लग्नेश चतुर्थेश बुध हुआ। तो बुध को निर्दोष प्राप्त हुआ। ठीक है ना? चतुर्थेश अच्छा हो जाएगा। इसमें विशेष अच्छा भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो दोषी हो गया ना शनि। तो इसलिए ये शुभ कारक है, अति शुभ नहीं है। ठीक है। मिथुन लग्न में शनि बुध है, शुभ कारक है। और कर्क लग्न कुंडली में गुरु नवमेश हुआ और लग्नेश चतुर्थेश, लग्नेश चंद्रमा हुआ। लेकिन गुरु साथ साथ में षष्ठेश भी हो गया। तो गुरु षष्ठेश हो गया तो दोष हो गया। और लग्नेश चंद्रमा हुआ। लेकिन गुरु शुक्र अति मित्रता है, गुरु चंद्रमा। ठीक है ना? तो इसलिए ये भी युक्ति कारक शुभ है, अति शुभ नहीं है, बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। सिंह लग्न कुंडली देखो। सिंह लग्न कुंडली में नवमेश कौन है? और वो कहाँ का स्वामी है? चौथे भाव का। चतुर्थेश नवमेश मंगल है। तो इसमें क्या हुआ? लग्नेश सूर्य है। नवमेश चतुर्थेश मंगल हुआ तो निर्दोष हो गया। और लग्नेश सूर्य हो गया तो ये भी निर्दोष हुआ। तो ये अति शुभ है। सूर्य मंगल अति शुभ है। कन्या लग्न कुंडली में नवमेश शुक्र है, हैं? और द्वितीयेश भी हुआ। तो द्वितीयेश होने से इसमें दोष नहीं होता है। ठीक है ना? कुछ ऐसा स्थान है 3, 6, 11 हो गया। ये त्रिषणा, ये विशेष शुभ ग्रह में अच्छे नहीं होते है ना? और पाप ग्रह में अच्छा फल देते हैं। फिर 2, 4, 8, 12। ठीक है ना? ये कुछ स्थान में से दो द्वितीय स्थान जो है थोड़ा शुभ है। भले ही मार कैसे धन का स्थान भी है ना। ठीक है ना? तो तुला कौन सी लग्न अपन लोग पढ़ रहे थे? कन्या लग्न। तो कन्या लग्न में नवमेश और द्वितीयेश शुक्र हुआ। तो इसमें इतना दोष युक्त तो नहीं हुआ। कन्या लग्न में गुरुजी नवमेश और नवमेश द्वितीयेश। और लग्नेश कौन है इसमें? बुध है। वो लग्नेश बुध हुआ और दशमेश भी हुआ। ठीक है ना? तो इसमें भी अति शुभ नहीं है, शुभ कारक है लग्नेश और दशमेश होने के कारण। ठीक है। तुला लग्न कुंडली देखो। नवमेश द्वादश भाव का स्वामी बुध है। ठीक है ना?
इसमें हल्का सा दोष हुआ। और लग्नेश अष्टमेश शुक्र है ना। हाँ, इसमें निर्दोष हुआ। अब बताओगे निर्दोष कैसे हो गया? लग्नेश होने के कारण में जो ग्रह लग्नेश हो जाए उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। तो शुक्र निर्देश हुआ। तो ये शुक्र और बुध तुला लग्न कुंडली में मीडियम शुभ है। शुभ है। और वृश्चिक लग्न कुंडली देखो। वृश्चिक लग्न कुंडली में वृश्चिक लग्न कुंडली देखो। अब आप लोग वृश्चिक लग्न देखो, उसमें नवमेश चंद्रमा है, उसमें निर्दोष हुआ। और लग्ने षष्ठेश मंगल है, उसमें सदोष हुआ। चंद्र मंगल का युक्ति विशेष लाभप्रद नहीं है। वृश्चिक लग्न में गुरुजी चंद्र हो गया और मंगल हो गया। ठीक है ना। अब धनु लग्न कुंडली देखो। धनु लग्न कुंडली में नवमेश कौन है? महेश सूर्य, निर्दोष हुआ। और लग्नेश चतुर्थेश गुरु, ये भी निर्दोष। हाँ, इसलिए इन दोनों सूर्य गुरु का संबंध अति शुभप्रद है। मकर लग्न निकालो। नवमेश बुध और साथ में षष्ठेश हो गया, ठीक है ना। तो इसमें सदोष हुआ। लग्नेश द्वितीय शनि, ये भी सदोष हुआ। इसलिए मकर लग्न कुंडली में बुध और शनि कोई योग कारक नहीं है। हाँ, कोई योग कारक नहीं। कुंभ लग्न कुंडली निकालो। नवमेश चतुर्थेश शुक्र है। तो नवमेश चतुर्थेश होने के कारण में क्या हुआ? निर्दोष। और लग्नेश द्वादश शनि, ये भी निर्दोष हो गया। तो इसलिए शनि और शुक्र का संबंध कुंभ लग्न कुंडली में अति शुभकारक है। अब मीन लग्न कुंडली देखो। मीन लग्न कुंडली नवमेश द्वितीय मंगल निर्दोष। लग्नेश और दशमेश गुरु, हाँ तो भी निर्दोष। तो गुरु मंगल युक्ति। गुरुजी इसमें अब बृहस्पति निर्दोष कैसे? तो लग्नेश भी है ना, लग्न भी त्रिकोण तो माना जाता है। हाँ, दोष मुक्त हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए ये अच्छा हो गया। तो गुरु मंगल की युक्ति राजयोग कारक है, ठीक है। अभी अपन लोग क्या पढ़ रहे थे? लग्नेश नवमेश। जी। अब आगे पढ़ेंगे पंचमेश से अब स्टार्ट हो पंचमेश सप्तमेश, ठीक है। अब पंचमेश सप्तमेश की योग देखो, पहले निकालो। पंचमेश सप्तमेश से कैसा बनता है, किस किस ग्रह से? सबसे पहले मेष लग्न निकालो। मेष लग्न में पंचमेश कौन है? सूर्य। तो निर्दोष। जी। और सप्तमेश कौन है? शुक्र। और द्वितीय भी होगा। तो जो सप्तमेश द्वितीय हो जाए वो प्रबल मारक है, ठीक है ना। तो इसमें सूर्य के साथ संबंध हुआ, तो ये प्रबल मारक हुआ शुक्र। तो मेष लग्न कुंडली में शुक्र और सूर्य का संबंध अच्छा नहीं है। वृषभ लग्न कुंडली में पंचमेश द्वितीय बुध है और सप्तमेश मंगल, वो द्वादश भी है। तो बुध निर्दोष तो हुआ है, लेकिन मंगल मार्केश हुआ। जो ग्रह सप्तमेश होकर केंद्र का स्वामी हो जाए या सप्तमेश होकर 12वें भाव का स्वामी हो जाए, वो भी मारक होता है, ठीक है ना। तो वृषभ लग्न कुंडली में बुध और मंगल शुभप्रद नहीं है। मिथुन लग्न कुंडली निकालो। मिथुन लग्न में पंचमेश द्वादश शुक्र, ठीक है ना। ये साहचर्य मार्केश है, मतलब मार्केश के साथ संबंध बनेगा तो मार्केश हो जाएगा। क्योंकि सप्तमेश दशमेश गुरु है, तो गुरु शुक्र की युक्ति होने से इसमें गुरु प्रबल मारक हो जाएगा, साहचर्य मार्केश, ठीक है।
कर्क लग्न कुंडली देखो। कर्क लग्न कुंडली में जो पंचमेश है मंगल, लेकिन मंगल पंचमेश होते हुए भी दशमेश हुआ तो निर्दोष। जी सप्तमेश अष्टमेश शनि है ना, सप्तमेश अष्टमेश होने के कारण में शनि को हल्का सा दोष लगा, परंतु मंगल शनि का युक्ति होने से शुभप्रद है, अति शुभ नहीं है। सिंह लग्न जी पंचमेश अष्टमेश कौन है? पंचमेश और बृहस्पति। गुरु, तो दोष लग गया जी पंचमेश और अष्टमेश होने के कारण में, जी और सदोष हुआ। और सप्तमेश षष्ठेश कौन है? शनि। इसके भी सदोष हुआ। जी तो इस कुंडली में सिंह लग्न कुंडली में शनि। गुरु और शनि का कोई योग कारक नहीं बनता। कन्या लग्न कुंडली देखो। कन्या लग्न कुंडली में पंचमेश कौन है? शनि। शनि, और वो षष्ठेश भी हो गया जी तो दोष युक्त तो हो गया। जी और सप्तमेश कौन है? बृहस्पति। और वो चतुर्थेश भी हो गया तो मार्केश हो गया। जी तो मार्केश बृहस्पति के साथ शनि का सदोष युक्त तो योग कोई अच्छा होता है क्या? नहीं है। और गुरु मार्केश और शनि जो है प्रबल निहंता है, प्रबल मार्केश हो जाएगा। शनि मार्केश के साथ संबंध कर ले तो स्वयं मार्केश को हटाकर शनि मार्केश बन जाता है। तो कन्या लग्न कुंडली के लिए शनि विशेष मार्केश। शनि गुरु का युक्ति योग कारक तो नहीं है, लेकिन मारक के लिए बहुत प्रबल योग है। जी मार्केश। हाँ, तो कन्या लग्न कुंडली के लिए शनि की महादशा में गुरु के अंतर्दशा या गुरु की महादशा कुंडली में शनि के अंतर्दशा मारक का फल मिलेगा। ठीक है। तुला लग्न देखो। तुला लग्न में पंचमेश कौन है? शनि। शनि, और साथ में चतुर्थेश भी है। जी तो अच्छा हो गया। पंचमेश चतुर्देश निर्दोष। जी और सप्तमेश कौन है? बृहस्पति। मंग है और मंगल मंगल मंगल। हाँ मंगल। मंगल और किस भाव का स्वामी है? द्वितीय भाव। द्वितीय भाव का। सप्तमेश द्वितीय स्मारक भाव का है। जी लेकिन एक बात देखो, सप्तमेश द्वितीय होना पाप ग्रह के लिए अच्छा होता है। हाँ, तो इसमें मारक शब्द नहीं है। जी तो है मारकेश, लेकिन मारक का इसमें नहीं बनेगा। जी इसमें कोई योग भी नहीं बन रहा है, जी कोई अच्छा योग कारक नहीं बन रहा है शनि मंगल का। वृश्चिक लग्न देखो। वृश्चिक लग्न में पंचमेश कौन है? और द्वितीय भी हो गया, जी और सप्तमेश द्वादशेश हाँ? शुक्र हो गया। अब गुरु पंचमेश द्वितीय हो गया तो पंचमेश द्वितीय भाव का स्वामी होने से हल्का से मारक हुआ, और शुक्र भी सप्तमेश द्वादश होने से मार्केश हो गया। तो दोनों मारक मारक अति मारक जी प्रबल मारक हो गया ना। जी मारक मारक प्रबल मारक। तो वृश्चिक लग्न कुंडली में गुरु और शुक्र की युक्ति शुभ तो नहीं है, विशेष अशुभ है। धनु लग्न कुंडली देखो। पंचमेश कौन है? पंचमेश मंगल। और किस भाव का स्वामी है? द्वादश भाव। तो क्या हुआ? और सप्तमेश कौन है? सप्तमेश बुध। और वो किस भाव का स्वामी हुआ? दसवें स्थान का। हाँ, दशमेश। तो पंचमेश और सप्तमेश दशमेश बुध हो गया, तो सप्तमेश होने के कारण बुध भी मारकेश है। ठीक है ना। तो मारक बुध का स्वभाव क्या है? मारक ग्रह के साथ संबंधित मारक। तो मंगल इसमें तो मंगल दोष तो था, पंचमेश द्वादश दोष ग्रह के साथ युक्त होने से यहाँ बुध मार्केश हो जाता है। तो धनु लग्न कुंडली में कोई योग कारक नहीं बनता, उल्टा बुध मार्केश बन जाएगा। मकर लग्न कुंडली देखो। शुक्र है इसमें पंचमेश। पंचमेश शुक्र है और दशमेश भी है, अच्छा है। तो निर्दोष हुआ। जी और सप्तमेश कौन है? चंद्र। चंद्र, तो निर्दोष हुआ। जी तो ये दोनों की युक्ति मकर लग्न कुंडली में शुक्र और चंद्र की युक्ति राजयोग कारक है।
कुंभ लग्न देखो, पंचमेश कौन है बुध और साथ में अष्टम भाव का स्वामी, तो क्या हो गया, सदोष, दोष लग गया, दोष लग गया। सप्तमेश कौन है, सूर्य निर्दोष हुआ। जी मार्केट से लेकिन कुंभ लग्न में हाँ, तो इसमें विशेष शुभ नहीं है, शुभ है हल्का सा, क्योंकि सूर्य बुध है ना, एक तो इस- सूर्य, लेकिन कुंभ लग्न में सूर्य तो मारक होता है, बहुत खतरनाक डालता है। सूर्य मार्केस नहीं होता है, सूर्य मारता नहीं है, गुरु प्रबल मारते हैं, गुरु बुध ये सब मारते लेकिन हैं। कुंभ लग्न तो मार्केट तो उसी को बोलेंगे ना, मार्केस तो बोलेंगे, लेकिन वो सप्तमेश को थोड़ी ना मार्केस, उसके द्वितीय में जाओ ना, तो गुरु है, तो गुरु मार्केस होता है ना कुंभ लग्न में। लेकिन परेशानी दे सकता है। हाँ, परेशानी कर सकता है। मीन लग्न देखो, मीन लग्न इसमें कौन है, चंद्रमा ठीक है और बुध भी ठीक है, चंद्रमा, और बुध हाँ ठीक है। अब बुध कैसे ठीक हो गया, बुध सप्तम स्थान का स्वामी है। हमने कहा क्या कहता, सप्तमी सहकार अगर 4-10 का स्वामी हो जाए मार्केस बनता ना, तो तब चतुर्थेश बुध हुआ ना, तो बुध तो मार्केस हुआ ना, बुध मार्केट हो गया और चंद्रमा के साथ वैसे बनता नहीं है उसका, तो ये चंद्रमा के साथ ये शत्रुता है, तो जिस कारण में ये शुभप्रद नहीं है। ठीक काम नहीं है। कर्क लग्न के कुंडली में मंगल और शनि सम है। वृश्चिक लग्न कुंडली में गुरु और शुक्र ये दोनों मार्के से। कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य बुध ये कारक नहीं है, यो कारक नहीं है। मेष वृष मिथुन कन्या वृश्चिक धनु और मीन लग्न के लिए कुंडलियों के लिए सप्तमेश पंचमेश योग अरिष्टप्रद है। कौन कौन लग्न के लिए, मेष वृष मिथुन कन्या वृश्चिक धनु मीन। नंबर लिख दो फटाफट उसमें, क्या बताया था आपने? ठीक है ना। मेष वृष मिथुन कन्या धन और मीन। हाँ। जी रख देना वहाँ ड्रॉ में। इन लग्न के लिए सप्तमेश पंचमेश योग अरिष्टप्रद है। कारकत्व में मारकत्व का दोष नष्ट होता है, ये याद रखना। कारकत्व में और कोई कारकत्व दिख रहा है, उसमें मार्केश अगर संयुक्त हो जाए तो वो नष्ट कर देता है उसका कारकत्व फल का, जो योग कारक फल का नष्ट कर देता है, इसलिए वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कन्या लग्न कुंडली में शनि और गुरु का योग अरिष्ट कारक होकर निहंता योग हो गया। कन्या लग्न कुंडली में देखो, कन्या लग्न कुंडली, अरे निकालो ना, कन्या लग्न कुंडली में पंचमेश कौन है, शनि है और गुरु है। तो ये इसका जो योग कारक जो था हल्का सा, वो नष्ट करके मार्कत्व बन जाता है। शनि की महादशा में और ज्यादा मारेगा। वहाँ मार्केश के सहयोग से शनि अति मार्केश हो जाएगा। अगर गुरु की महादशा में शनि के अंदर दशा आई, और सिंह लग्न के कुंडली में देखो, गुरु और शनि योग कारक है क्या, नहीं है। तो गुरु और शनि योग कारक नहीं है। सारांश इसमें क्या निकला कि तुला मकर और मीन लग्न कुंडलियों के लिए छोड़कर बाकी सभी लग्न में पंचमेश सप्तमेश का योग अरिष्टप्रद है। 7, 10, 12 7, 10, 12 में हाँ, इन कुंडली में थोड़ा सा बनेगा, बाकी अन्य कुंडली में कोई और 1, 2, 3, 6, 9, 12 में तो खराब है ना। हाँ 12 इसमें आंशिक जाएगा, क्योंकि मार्केस है ना, तो इधर थोड़ा इधर फल मिलेगा, थोड़ा उधर फल मिलेगा, इसकी सम है। जी ठीक है ना। जी। और सबसे अच्छा है कर्क लग्न सिंह हाँ। लग्न।